किसान भाइयों, सोना एग्रीटेक में आपका स्वागत है। आइए आज हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि जायद के मौसम में मूंग की खेती कैसे की जाए। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, मूंग एक बहुत बड़ी अच्छी फसल है और इसमें कैश क्रॉप के रूप में माना जाता है। इसकी पैदावार, अच्छी पैदावार, कम समय में अच्छी पैदावार लेने के लिए आप जायद का मौसम में उपयोग कर सकते हैं। खासकर जायद के मौसम में जो मृदा स्वास्थ्य सुधार विधियां अपनाकर भूमि अपनी उर्वरा शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। और रबी की फसलें, खासकर जैसे कि अपना खेत अगर खाली पड़ा रबी के बाद, तो अगर खेत हमारा खाली है तो उसमें आप मूंग की फसल का आप फलियों वाली मूंग का पैदावार लेकर के आप इसका खेत की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। अधिकांश ये देखा जा रहा है कि जो है जो गेहूं और धान का फसल चक्र लिया जा रहा है अधिकतर क्षेत्र में, उसमें क्या होता है, हमारे जीवांश कार्बन की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। इसके लिए किसान को क्या चाहिए कि जायद के मौसम में या तो हरी खाद का उपयोग करना चाहिए। और हरी खाद किस तरीके से किया जाइए, जायद में मूंग की फलियां तोड़ने के बाद आपका जो खेत में फसल बची उसको हरी अवस्था में खेत में पलटकर खेत की या मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि खेत में अब हम मूंग बोएंगे तो मूंग के लिए भूमि की तैयारी कैसे करें। देखिए, मूंग की खेती करने के लिए दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी दोनों अच्छी रहती है। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक पलेवा जरूर करनी चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। और कम से कम दो जुताई आपको करते हुए और खेत अपना तैयार कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बुवाई का समय। देखिए किसान भाइयों, जो मूंग की बुवाई का समय है वो वैसे तो 25 फरवरी से 10 अप्रैल तक है, मगर एक आइडियल समय जो है वो आपका 6 से 7 मार्च या फिर 10 अप्रैल से पहले पहले आप अगर इसकी बुवाई करते हैं तो आपको मात्र 65 से 70 दिन में यह अच्छी पैदावार दे सकती है। आइए अब हम बात करें मुख्य प्रजातियां। मूंग की कौन सी मुख्य प्रजातियां हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छी उपज देने वाली, कम समय में पककर तैयार होने वाली, जैसे कि आजाद मूंग एक, हीरा जिसे IPM 409-4 बोलते हैं, कनिका IPM 302, वर्षा IPM 2K 14-9, और एक सबसे पॉपुलर वैरायटी है जिसका नाम है मालवीय जन कल्याणी HUN 16। ये वैरायटी वो हैं जो कम समय में अधिक पैदावार देती हैं और इनको हम बोएंगे कहीं ना कहीं ये हमारे अच्छी पैदावार देने के लिए भी जानी जाती हैं। आइए हम बात करते हैं बीज दर की। बीज दर का मतलब होता है कि आपका प्रति हेक्टेयर कितना बीज खेत में लगेगा, उससे संबंधित है। तो सामान्यतः जो 20 से 25 किलोग्राम स्वस्थ बीज जो आपका मूंग का है उसकी आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए। और साथ में हम इसका भूमि शोधन करें और बीज शोधन करें और बीज उपचार करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बीज शोधन है, अब हमें जैसे हमें मूंग बोनी है उसके लिए हम सफल जो सुरक्षित और एक अच्छा जवाब देखना है आपको, तो आप क्या करें, 1 ग्राम कार्बेंडाजिम या 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम की दर से आप उसको लें और उससे जो है बीज को शोधन करें। इससे क्या मेन कारण होता है, इससे आपके रोगों का बचाव होगा। और प्रति इकाई का मतलब होता है कि आपके पौधों की संख्या फिक्स हो जाएगी कि भाई हाँ इतने पौधे जमने ही हैं, उगने ही हैं। तो उससे क्या फायदा मिलता है कि आपकी पैदावार में बढ़ोतरी देखने मिलती है। अब हम बीज उपचार की बात करें। देखिए, बीज उपचार से मतलब होता है कि राइजोबियम कल्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर क्या है कि आपका बीज को राइजोबियम कल्चर से शोधन करने के लिए या हम कहें राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए हम क्या करेंगे, बीज को एक बोरे पे फैला देंगे। फैला करके उसको अच्छी तरीके से फैला के 250 ग्राम गुड़ लेंगे, 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पैकेट, उसको आधा लीटर पानी में सही करके घोल लेंगे। घोल करके 10 किलोग्राम बीज की मात्रा को लेकर के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। जिससे क्या होगा, बीज के ऊपर एक हल्की सी पतली परत बन जाती है। और उस बीज को फिर आप छाया में 1 से 2 घंटे सुखाएंगे और सुबह 9 बजे तक या शाम को 4 बजे के बाद ही बुवाई करें। तेज धूप में बुवाई करेंगे तो आपने जो उपचार किया है राइजोबियम से, तो क्या होता है कि जब आप राइजोबियम से उपचार किया है तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया को मरने का आशंका रहती है।
या अगर वो मर जाते हैं तो फिर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। ठीक। और या जिस खेत में आप मूंग की खेती बहुत दिनों बाद कर रहे हैं या फिर पहली बार कर रहे हैं, तो जरूर हमें राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए, और साथ साथ में हमें पीएसबी का भी उपयोग करना चाहिए। आइए किसान भाइयों, हम पीएसबी के बारे में जानें, जिसको हम कहते हैं फॉस्फेट सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं, चूंकि फॉस्फेट हमारी दलहनी फसलों में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो क्या है कि हमारे यहाँ जो भी दलहनी फसलों में खाद के रूप में हम जो भी डीएपी डालते हैं या दूसरे खाद डालते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पौधों को नहीं मिलता है, क्योंकि वो निष्क्रिय रूप में खेत में पड़ा रहता है। जब खेत में पड़ा रहता है तो पीएसबी का क्या काम होता है? पीएसबी, जिसे हम फॉस्फोरस सोल्बलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, इनका मेन काम यही होता है कि जो पड़ा हुआ निष्क्रिय रूप में जो पड़ा हुआ आपका फॉस्फेट है, वह फॉस्फेट को घुलनशील अवस्था में उपस्थित घोल करके पौधे को उपलब्ध करा देता है। जो कि ऐसे एक मान लीजिए कि आपने खेत में डीएपी डाला और साथ में उसकी ताकत को बढ़ा दिया, अगर आप पीएसबी से उपचारित करते हैं तो। और इसको उपचारित करने का तरीका है मूंग का, जिस तरीके से राइजोबियम को हमने किया। अब हम बात करें बुवाई की विधि। बुवाई की विधि में हम खासकर हमें जो है मूंग की कूणों में बुवाई करनी चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी पानी देने के लिए सिंचाई की। सामान्य रूप से फसल को 3 से 4 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। हम ये समझ सकते हैं कि पहला पानी कम से कम 30 से 35 दिन बाद देना चाहिए। पहली सिंचाई जो है 30 से 35 दिन बाद करें, और उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतर पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। सिंचाई हल्की करें, क्यारी बना करके करें, और यदि अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन आपके पास है, स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई है, तो फिर तो सबसे अच्छी इरिगेशन मानी जाती है दलहनी फसलों के लिए। अब हम बात करें उर्वरकों की मात्रा। तो किसान भाई, उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। और हम अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें आवश्यकता होती है। क्योंकि फास्फोरस जो है खेत में हमें डालने के लिए अच्छी पैदावार भी देखने को मिलती है, साथ में रोगों से लड़ने की ताकत देता है फास्फोरस। और एक तरीके से ये सब चीजें जो भी आप ये फर्टिलाइजर दे रहे हैं, वह फर्टिलाइजर ठीक बुवाई के बीच से 2.5 से 3 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए, जिससे उस फर्टिलाइजर का पूरा उपयोग किया जा सके पौधों के द्वारा। अब हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की। देखिए, सामान्यतः एक पानी के बाद घास उगाता खेत में खरपतवार उगाते हैं, उसको आप पहली एक निकाई खेत में निकाई या निराई कर दें, तो उससे क्या होगा, उसके डबल फायदे होंगे। एक तो खेत में से खरपतवार खत्म हो जाएंगे, दूसरा मिट्टी में हवा का संचार बढ़ जाता है। जब मिट्टी में हवा का संचार बढ़ेगा, तो जो नाइट्रोजन को स्तरीकरण करने वाले बैक्टीरिया के लिए जो नोड्यूल्स बनती हैं मूंग की जड़ों में, वह जीवाणु क्रियाशील हो जाते हैं और वह अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब हम इसके लिए, और दूसरा हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें, तो रासायनिक नियंत्रण में आप पेंडिमिथिलिन नाम की एक वीडीसाइड आता है, पेंडिमिथिलिन। ये पेंडिमिथिलिन 30 EC में 3.5 से 3.5 लीटर लेकर के और 800 से 1000 लीटर पानी में घोलो, और बुवाई के ठीक 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप इसका स्प्रे करा दीजिए। तो क्या होगा कि आपके घास खेत में नहीं उगेगा। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों फसल सुरक्षा की बात। देखिए, इसमें कुछ कीड़े भी लगते हैं, कुछ रोग भी लगते हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कीड़ों की। तो होता क्या है कि हरा फुदका, हरा फुदका जिसको हम ग्रीन हॉपर कहते हैं, वह खेत में जाके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके जो है जवान और बच्चे दोनों तरीके के जो इसमें छोटे जैसे माहू जैसा होता है, और यह दोनों पत्तियों का रस चूसते हैं और और पौधों के बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए डाइमेथोएट 30 EC या मिथाइल और डिमेटॉन 25% 1 लीटर को 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके खड़ी फसल में स्प्रे करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले कीड़े की। तो थ्रिप्स, थ्रिप्स में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के बहुत सूक्ष्म रूप होते हैं और ये पत्ते के नीचे पाए जाते हैं, और इसके भी यही है कि बच्चे और प्रौढ़ यानी कि बड़े जवान कीड़े, ये दोनों मिलकर के पत्ती के
रस को चूसते हैं और पत्ती की इस जब भारी नुकसान हो जाता है तो पत्ती की जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं। मूंग के पत्ते मुड़ जाएंगे तो समझ लीजिए कि थ्रिप्स का अटैक हुआ है। अब और उसके बाद मुड़ने के बाद पत्ते गिरना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इससे पैदावार घट जाती है, फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए भी जैसे आपने पीछे जो उपयोग किया, खासकर जैसे डाइमेथोएट 30% ईसी या मिथाइलोडिमेटोन 25% ईसी, दोनों का 1 लीटर, दोनों में से कोई भी 1 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके खड़ी फसल में स्प्रे कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉड बोरर की। अगला एक हमारा जो कीट लगता है उसको बोलते हैं पॉड बोरर यानी कि फली बेधक। ये बहुत नुकसान पहुंचाता है और इतना नुकसान पहुंचाता है कभी कभी कि ये तो 25 से 30% तक नुकसान पहुंचा देता है अगर आप इसको समय से कंट्रोल नहीं करते हैं तो। इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे, कियोनॉल फॉस 25% ईसी 1.25 लीटर ले लो, या फिर इंडोस्कार्ब 15.8% ईसी वो 500 ml ले लो। इनमें से कोई भी एक दवाई लेकर 1 हेक्टेयर के लिए 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके खड़ी फसल में स्प्रे कर दें। और इसकी स्प्रे अगर ये एक बार में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक 10 दिन के अंतराल पे एक स्प्रे और कर देते हैं तो यह इस फली बेधक का कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण रोग लगता है मूंग में, उस जिसे कहते हैं हम पीला चित्रवण, मतलब इंग्लिश में कहें तो येलो मोजेक। मोजेक से हर किसान जान जाता है कभी मोजेक लग गया खेत में। मोजेक में क्या होता है कि मूंग के पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये वैरायटी में प्रॉब्लम है, परंतु कुछ वैरायटी में प्रॉब्लम नहीं होती। यह एक प्रकार का वायरस डिजीज है, वायरस है जिसको विषाणु जिसे कहते हैं हम, ये मक्खी के द्वारा फैलता है। जो मक्खी का नाम है सफेद मक्खी, जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये सफेद मक्खी खेत में जगह जगह पाई जाती है और इससे क्या होता है, ये पौधे का रस चूसती है और वहां पर अपना ये विषाणु छोड़ देती है। और यही क्या करता है, विषाणु इस मक्खी के द्वारा फैलता है, जहां जहां वो घूमेगी वहां पर विषाणु तेजी से फैलेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी प्रतिरोधी वेराइटियां हैं जैसे कि पंत मूंग 4 है, HUM 16 है, इसकी बुवाई करें। या जैसे आप खेत में देखें पहला पेड़ ही अगर आप पीला देखें, उसको तुरंत सावधानी से निकालिए, पेड़ को बाहर ले जाकर के कहीं इसको नष्ट कर दीजिए, कहीं दबा दीजिए जिससे कि ये रोग आगे ना फैले। और जो सफेद मक्खी है उसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 250 ml दवाई को 1 हेक्टेयर में 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज की। देखिए भाई किसान भाइयों, इसकी उपज आप यदि खेती अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो 5 से 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज बड़ा आसानी से मिल जाती है, जो कि आज के समय में बहुत अच्छी, इसके कम समय में ये अच्छा पैदावार देने वाली फसल है। और हम इसके स्टोरेज की बात करें तो भंडारण के लिए हम इसको सबसे पहले मूंग को अच्छी तरह से सुखा लेंगे, साफ करके सुखा के, जिसमें नमी कम से कम बस 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 10% से ज़्यादा नमी रखेंगे तो इसमें